दोस्तों, यूबीटी नेता यानी उद्धव ठाकरे के शिवसेना के नेता, बड़े नेता संजय राउत ने अजीत पवार को एक्सीडेंटल नेता बता दिया है। महाराष्ट्र की सियासत ये जो गरमाई है, इसके पीछे का कारण क्या है? आपको पता ही है कि बीड़ में जिस तरीके से सरपंच की हत्या हुई, उसके बाद लगातार विपक्ष जो है वो महायुति सरकार को घेरे हुए है और ऐसे में लगातार धनंजय मुंडे की इस्तीफे की मांग कर रहा है, जिसको लेकर राज्यपाल से भी शिकायत की जा चुकी है। इन सबके बीच में अजीत पवार ने ऐसा कुछ कहा जिससे संजय राउत भड़क गए और उन्होंने उन्होंने अजीत पवार को एक एक्सीडेंटल नेता बता दिया। क्या है पूरा मामला, चलिए वीडियो में आपको बताता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, आपको पता ही है कि बीड़ में सरपंच की हत्या के बाद किस तरीके से शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी है और मामले को गंभीरता से लेने के साथ साथ जो नेता इस मामले में आवाज उठा रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर भी बात कही गई है। इसी के अलावा अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में तमाम विपक्ष के नेता महायुति सरकार को इस मामले पर घेरने में लगे हुए हैं और तो अजीत पवार के एनसीपी के बड़े नेता धनंजय जो मुंडे हैं उनके इस्तीफे की मांग भी की जा रही है और इसको लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है और राज्यपाल से शिकायत भी की जा चुकी है। अब इन सबके बीच में अजीत पवार का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में, जो भी ये मामला चल रहा है, इस मामले में जब तक धनंजय मुंडे के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल जाता उनके इस्तीफे की बात नहीं की जा सकती। ऐसा कुछ उन्होंने बयान दिया जिसके बाद संजय राउत जो है वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि अजीत पवार जो है वो एक्सीडेंटल नेता है, वो एक नेता के तौर पर, महाराष्ट्र के नेता के तौर पर बहुत कमजोर नजर आते हैं और साथ ही साथ संजय राउत ने अजीत पवार पर निशाना साध दिया। अब देखिए दोस्तों, अजीत पवार जो है डिप्टी सीएम बनने के बाद लगातार जिस तरीके से उनका नाम सुर्खियों में है, कम से कम जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस बड़े अनाउंसमेंट कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे भी जो है वो कुछ अनाउंसमेंट कर रहे हैं सीनियर सिटीजन को लेकर के, लेकिन अजीत पवार का नाम जो है वो थोड़ा सा इन दिनों कुछ गलत उसमें भी सामने आ रहा है। पहले तो अभी जिस तरीके से उनके नेता हैं, एकनाथ शिंदे के जो नेता हैं संजय गायकवाड़, उन्होंने कुछ उटपटांग बयान दिया। उसके अजीत पवार भी थे, भरी सभा में उन्होंने अपने वोटर्स जो थे उनको उन्होंने उल्टा पुल्टा बता दिया कि वोट दिए हो तो क्या मालिक बन गए मेरे, तमाम बातें कह दी। तो इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं। इसी बीच उनके जो नेता है धनंजय मुंडे, उनका नाम भी जो है इस मामले से जोड़कर देखा जा रहा है और उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है, जो सरपंच की हत्या का मामला, उस मामले को लेकर के। अब ऐसे में अजीत पवार ने कहा कि जब तक कोई सबूत नहीं मिलता तब तक कोई इस्तीफे की बात नहीं होनी चाहिए। अब इसी बात को लेकर के विपक्ष अब हंगामा कर रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही ये भी बात चली थी कि धनंजय मुंडे हैं जिनके इस्तीफे की मांग की जा रही है, इनको मंत्रिमंडल से हटा करके छगन भुजबल को जो है वो जगह दे दिया जाए, क्योंकि छगन भुजबल लगातार नाराज चल रहे थे अजीत पवार से और अजीत पवार से अभी तक उनकी कोई मुलाकात भी नहीं हुई है और अभी भी मामला अजीत पवार और छगन भुजबल के बीच में शांत होने का नाम नहीं ले रहा। और खबर आई कि धनंजय मुंडे को हटा करके मंत्रिमंडल में छगन भुजबल को जगह दिया जाए ताकि जो नाराजगी है उनकी वो दूर हो सके और ये जो मामला चल रहा है ये भी थोड़ा शांत हो जाएगा। लेकिन छगन भुजबल ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी को हटा करके वो किसी का पद नहीं लेंगे। ये सब कुछ जो है मंत्रिमंडल में जब डिसाइड हो रहा था तब उनके बारे में सोचा जाना चाहिए था। कई सारी बातें जो है वो उन्होंने कही है, किसी को हटा करके वो पद नहीं चाहते, छगन भुजबल का साफ साफ ये कहना है। अब इन सबके बीच में अजीत पवार क्या करेंगे, देवेंद्र फडणवीस क्या करेंगे, तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि छगन भुजबल अजीत पवार से जब नाराज हुए तो उसके बाद वो अजीत पवार से मुलाकात करने नहीं गए, वो मुलाकात करने गए देवेंद्र फडणवीस से। फिर उसके बाद छगन भुजबल छुट्टियों में चलेगा। जब से वापस लौटे हैं तब से देखा जा रहा है कि वो अजीत पवार के किसी भी बयान से, उनके किसी भी मंत्री के बयान से सहमत नहीं हो रहा है। अब जब अजीत पवार ने ये बयान दिया भरी सभा में, उनके पर्ची दी गई जिसमें बारामती में कहीं संबोधन कर रहे थे, तो उन्हें पर्ची दी गई जिसमें समस्याओं के बारे में लिखा गया था। तो अजीत पवार उस पर भड़क गए और बोले कि मैं आपका जो है नौकर नहीं हूँ, वोट दिया है तो मैं आप मेरे मालिक नहीं बन जाते, तमाम ऐसी कुछ बातें कही हैं। इसके बाद छगन भुजबल का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि अजीत पवार को ये बातें नहीं कहनी चाहिए थी, ये ज्यादा जो है बातें बोली जा रही है, ये ठीक नहीं है। तो ये बातें भी अजीत पवार के खिलाफ ही छगन भुजबल ने बोली है। तो पूरा जो माहौल है इस समय महाराष्ट्र की सियासत का, कहीं ना कहीं ये जो महायुति सरकार बनी है इसमें सबसे ज्यादा निशाने पर अगर कोई दिखाई दे रहा है तो अजीत पवार की एनसीपी दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र की सियासत में ये बात कही जा रही थी कि बीजेपी 132 सीटों पर जीती है तो उसके साथ अजीत पवार की एनसीपी रहेगी ही रहेगी। एकनाथ शिंदे भले नाराज हैं, चले जाएंगे, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 132 और 41 ये खुद जो बहुमत चाहिए होता सरकार बनाने के लिए वो काफी है। और ऐसे में अजीत पवार जो है उनको लेकर के बयान आ रहा था कि बीच में कि वो अजीत पवार शरद पवार एक हो सकते हैं, फिर सुप्रिया सुले अजीत पवार को छोड़कर देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर देती हैं। तो तमाम ये खिचड़ी पकी रही थी। तब तक इन सबके बीच में देखा जाता है कि महाराष्ट्र में कुछ नेता जो हैं वो बड़बोला और उनका सुनाई देता है और उस तरीके से उनकी बयानबाजी आती है, तमाम न्यूज पब्लिकेशन में जो है फिर भारी फजीयत होती है, तमाम चर्चाएं होती हैं, वाद विवाद होता है
और इन सब के बीच में फिर अजीत पवार की एनसीपी की तरफ से ना सिर्फ अजीत पवार का जो बयान है जो कि मैं आपका जो आप मेरे मालिक नहीं बन जाते, ये जो बयान है, इसके अलावा फिर ये मामला सामने आता है कि इस पर भी इन्होंने कह दिया है कि धनंजय मुंडे के खिलाफ जब सबूत नहीं मिलेगा तब तक उनका इस्तीफा जो है वो बात नहीं किया जा सकता। तो अब ये पूरा मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है और इसी को लेकर संजय राउत ने आज जो है वो तंज कस दिया है और ये जो बातें बोली है कि अजीत पवार जो है वो एक एक्सीडेंटल नेता है और महाराष्ट्र के नेता के तौर पर बहुत ज्यादा कमजोर नजर आते हैं। संजय आगे ये कहते नजर आते हैं कि अजीत पवार को जो सीटें मिली हैं वो बीजेपी और ईवीएम की मेहरबानी से मिली है, ना कि उनके काबिल होने की वजह से। कई सारी ऐसी बातें संजय राउत जो है वो कह गए हैं और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि एक माफिया राज जो है वो कहीं ना कहीं चलता दिखाई दे रहा है। जो तस्वीरें सामने आई उसके बाद भी अजीत पवार कहते हैं कि सबूत लाइए तो एक्शन लिया जाएगा। संजय राउत ने कहा कि जब मुझे बिना किसी सबूत के जेल में डाल दिया गया था तो क्या अजीत पवार ने सबूत मांगे थे, लेकिन जब उनके नेता पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो अजीत पवार जो है वो सबूत मांग रहे हैं। तो इस बात को लेकर के संजय राउत जो है कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो कुछ भी महाराष्ट्र की सियासत में चल रहा है वो एक माफिया राज की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है। तो ये बड़े बड़े जो सवाल हैं, बड़ी बड़ी चीजें जो है वो संजय राउत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही है। अब देखना होगा कि इस पर महाराष्ट्र की सरकार क्या कहती है, अजीत पवार की तरफ से क्या रिएक्शन आता है संजय राउत के इस बयान पर, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि महायुति सरकार बनने के बाद जिस तरीके से महायुति की सरकार काम करेगी, जिस तरीके से तमाम चीजें चलेंगी, वैसी चीज दिखाई होती दे नहीं रही है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसको लेकर के सवाल अब विपक्ष जो है वो खड़ा कर रहा है। जिस तरीके से हमने कल आपको बताया कि प्रिया दत्त मुंबई में जो चीजें चल रही हैं, मुंबई में जो कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, जो बाकी चीजें हैं, जो ट्रैफिक की समस्या है, मुंबई का रोज जूझ रहा है, उसको लेकर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था। आज हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की संजय राउत ने बीड़ मामले पर, जो सरपंच की हत्या हुई उसके मामले पर लेकर के सवालिया निशान खड़े किए हैं, सरकार को घेरा है, खास तौर पर अजीत पवार के एनसीपी को निशाने पर लिया है और उनके खिलाफ जो है कई सारे सवाल खड़े किए हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला है, तूल पकड़ता जा रहा है महाराष्ट्र की सियासत में। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या धनंजय मुंडे को इस्तीफा देना होगा। अगर धनंजय मुंडे इस्तीफा देते हैं तो क्या वो पद इस्तीफा देने के बाद, स्वेच्छा से इस्तीफा देने के बाद, कहीं वो पद छगन भुजबल को तो नहीं दिया जाएगा और ये कहे कि धनंजय मुंडे ने तो खुद ही छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया है, अब आप आइए और यहाँ पर मंत्रिमंडल संभालिए। तो कई सारी चीजें जो हैं वो महाराष्ट्र के आने वाले समय में हो सकती हैं, क्योंकि अभी भी छगन भुजबल नाराज बैठे हैं और अभी भी क्लियर नहीं है कि उन्हें मंत्रिमंडल में लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा। और अगर नहीं लिया जा रहा तो ऐसी कौन सी बंदोबस्त जो है वो की जाएगी मायावती की तरफ से या बीजेपी की तरफ से कि नाराज छगन भुजबल को मनाया जा सके, ताकि उनकी जो नजदीकियां इन दोनों शरद पवार के साथ दिख रही हैं, एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं, कहीं ये नजदीकियां आने वाले चुनाव में यानी कि निकाय चुनाव में कहीं महायुति को भारी ना पड़ जाए। तो अब देखना होगा कि क्या बिसात बिस्ती है, क्या दावपेच खेले जाते हैं। हमारी नजर लगातार बनी रहेगी और जो भी चीजें निकल के सामने आएगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।